सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग को विशेष महत्व देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। लौंग के अगर आप इन 7 उपायों को अपने घर में करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी, कारोबार में उन्नति होगी और धन संपत्ति भी बहुत अधिक आएगी। ज्योतिष की माने तो अगर लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी करते हैं, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना जाता है। अपनी किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए आप भी चाहे तो लौंग के प्रचलित टोटके और उपाय आजमा सकते हैं। तो चलिए कुछ उपायों को हम बताने जा रहे हैं आपके सामने। इससे पहले हमारे चैनल रहस्य चालीसा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो पहला उपाय है, घर से अगर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो लौंग का ये उपाय है, शनिवार या रविवार की शाम में 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला दें। जब इसमें अग्नि की लपटें उठने लगें तो इसे सभी कमरों में घुमाएं। इससे पूरी तरह से जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो राख को जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो खत्म हो जाएगी और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आप लोग राहु केतु से परेशान हैं तो भी लौंग से आप उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है और उनकी दशा में परेशानी हो रही है, उन्हें शनिवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए। अगर कोई दान ना लेना चाहे तो आप इसे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। 40 शनिवार अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके राहु केतु का प्रभाव, जो बुरा प्रभाव है, वो समाप्त होता जाएगा। घर में खुशहाली आएगी और आनंद भी आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ कि अगर मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया है और वो आपको वापस नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। किसी ने आपसे उधार लिया है तो लौटाने में आनाकानी भी कर रहा है तो आप उससे विवाद करने की बजाय लौंग से कुछ सामान्य से उपाय कर लीजिए, जिससे आपका धन वापस मिल जाएगा। किसी अमावस्या या पूर्णिमा की रात को कपूर जलाकर 21 लौंग से माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन कीजिए। माता से प्रार्थना करें कि आपका जो दिया हुआ धन है वापस मिल जाए, तो आप देखिएगा जल्दी ही इसका असर होगा। नंबर 4 उपाय है, अगर कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसे कैसे पूरा करेंगे या कोई कार्य में बाधा आ रही है तो लौंग के द्वारा उसका उपाय किया जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रख लीजिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ लौंग के अवशेष को मुंह में से फेंक दीजिए और देखिए, इष्ट देव का ध्यान करिए और इंटरव्यू के लिए जाइए। उसके बाद देखिए कि आपको कार्य में कैसे सफलता मिलती है। अगला उपाय आर्थिक परेशानी से है। अगर आर्थिक परेशानी आ रही है तो उसको दूर करने के लिए भी बहुत ही कारगर है। मेहनत करने के बाद भी बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है या फिर आर्थिक समस्या लगातार आपको परेशान कर रही है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और दीपक में 2 लौंग डाल दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ समाप्त होने के बाद हनुमान जी से अपनी समस्या बताएं। 21 मंगलवार तक अगर आप इस उपाय को करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो अवश्य ही आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अगला उपाय धन से संबंधित है। अगर धन और कारोबार में बढ़ोतरी करनी है, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी जी को भेंट कर दीजिए। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को कीजिए।
इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दीजिए। शास्त्रों की माने तो ऐसा करने से धन की बारिश होने की संभावना होती है, अर्थात माता जी की कृपा आप पर अपार बनी रहेगी। चलिए अगले उपाय की बात करते हैं कि अगर आपको अपने सभी कामों को बनाना है, बनते कामों को जो काम बिगड़ गए हैं उनको भी बनाना है, बिगड़े काम को बनाना है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में लगातार कोई बीमार रहता है, बने बनाए काम अटक जाते हैं या फिर शुभ कार्यों में बाधा आ रही है, तो हर शनिवार के दिन तेल के दीपक में 3-4 लौंग डालकर और उसको घर के सबसे अंधेरे कोने में रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति घर से चली जाएगी और रोग खत्म हो जाएंगे, और साथ साथ में जो भी काम आपके थे धीरे धीरे वो बनने लग जाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। माता की कृपा आप पे बनी रहे, और इसी के साथ सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।